एक बार मेरे स्कूल ने मुझे और मेरे दोस्तों को एक गवर्नमेंट स्कूल भेज दिया था, जहाँ जाके हमें वहाँ के बच्चों की डेवलपमेंट करवानी थी। मतलब तुम ही सोचो, जिनको खुद डेवलपमेंट की जरूरत है उनसे दूसरों का डेवलपमेंट करवाया जा रहा है। मतलब कांड तो होना ही था। तो आ जाओ सुनाता हूँ आपको अपनी ये कहानी मेरी जुबानी। तो ये बात है तब की, जब मैं क्लास 12 में पढ़ता था। तो देखो, क्लास 12 में मैं जिस स्कूल में था वो स्कूल उतना बेकार तो नहीं था, लेकिन अच्छा भी नहीं था, क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर 75% अटेंडेंस रूल चलता था, जो हम में से किसी को भी नहीं पसंद था। तो देखो, 75% अटेंडेंस रूल का मतलब ये होता है कि आपकी जो टोटल अटेंडेंस 75% से अगर वो कम रही तो आपको उसी क्लास में अगले साल के लिए भी रोक लिया जाएगा। मतलब कुछ भी, आप क्यों ही रिपीट करोगे एक और साल, क्योंकि आपकी अटेंडेंस 75% से कम थी। देखो, मैं तो स्कूल में क्लास 11 में आया था, और क्लास 11 में ये उतने स्ट्रिक्ट थे नहीं अटेंडेंस के लिए। तो हम सारे दोस्तों को यही लगता था कि भाई बस ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, क्यों ये रोक सकेंगे एक बंदे को एक और साल, बस क्योंकि इसकी अटेंडेंस कम थी। तो इसी वहम में मैं और मेरे दोस्त बहुत दबा के एब्सेंट मारते थे। लाइक हम हफ्ते में 3 से 4 ही दिन आते थे स्कूल, और बाकी दिन तो हम घर पे ही पड़े रहते थे। लेकिन देखो, जैसे जैसे हमारा बोर्ड का एग्जाम पास आ रहा था और क्लासेस बहुत कम बची थी, उसी टाइम हमारा प्रिंसिपल एक अनाउंसमेंट करता था। देखो, तो अनाउंसमेंट ये थी कि सारे बच्चे जिनका नाम अभी लिया जाएगा उसे उसके ऑफिस में जाना है। तो हमें लगा कि किस चीज के लिए ले रहे हो, तो हमने पूछ लिया क्लास टीचर से। तो टीचर ने बताया कि कुछ बच्चों की अटेंडेंस कम है, और हमारे स्कूल में चलता है 75% रूल, जो आज तक के हिस्ट्री में इन्होंने एक बार भी फॉलो किया नहीं है। लेकिन पता नहीं इस साल इनको क्या चुल मची कि इन्हें फॉलो करने का मन पड़ गया। भाई मैं बोलता हूँ ना कि मैं जहाँ भी जाता हूँ कांड हो ही जाता है। तो देखो, टीचर ने ऐसे ऐसा बताया तो मेरे दोस्तों और मुझे तो डर लगने लगा, क्योंकि हम कहीं इतने कम क्लासेस थे। फिर जब प्रिंसिपल नाम अनाउंस करता है तो ऑब्वियसली उसमें हमारा नाम तो था ही, इसीलिए मैं और मेरे दोस्त पहुंच जाते हैं उसकी ऑफिस में। देखो, उसकी ऑफिस के बाहर एकदम खतरनाक भीड़ लगी हुई थी। आराम से 200 से 300 बच्चे थे वहाँ पे, हर क्लास के बच्चे, चाहे वो कक्षा 7वीं का बच्चा हो या फिर क्लास 12 का बच्चा हो, सब वहीं पे एक ही साथ एक ही लाइन में लगे हुए हैं। एक एक करके वो अंदर जा रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि प्रिंसिपल उन्हें क्या बोले जा रहा है। धीरे धीरे करने के बाद हमारी बारी आई। तो देखो, उस टाइम तक हमें पता चला कि हमारी जो अटेंडेंस थी कुछ 70-71% थी। मतलब हम बस 3 से 4% से पीछे रह रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्लासेस उतने बचे ही नहीं कि हम 75% तक पहुंच जाए। तो हम बोल रहे प्रिंसिपल सर को कि सर देखो यार, इतनी सी अटेंडेंस की बात है यार, 4-5 क्लासेस और मिल जाते तो हमारी तो काम हो जाती। अब हम उन्हें मनाए जा रहे, वो मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे कि 75 से तो कम ही रह जाएगी तो भी। पर आखिरी में हमने बहुत ज्यादा नेगोशिएट किया। फिर उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुमको इतनी दूरी अटेंडेंस करनी है तो कम्युनिटी आवर्स कर दो। कम्युनिटी आवर्स कर लो, वहाँ के घंटे इधर जोड़ दूंगा मैं, उसके बाद तुम्हें कर दूंगा मैं अगली क्लास में प्रमोट। बोलो डील डन। अब देखो, हमें उस टाइम तक कम्युनिटी आवर्स पता नहीं था, तो हमने जोश जोश में बोल दिया हाँ कर लेंगे सब कर लेंगे सर, आप बस कर दो हमें प्रमोट। तो डील डन हो गई वहाँ पे कम्युनिटी आवर्स करने की। फिर देखो यार, कुछ दिन बीते और हमारे सारे क्लासेस ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, और हमें उस टाइम तक पता चल गया था कि जब तक हम कम्युनिटी आवर्स करेंगे नहीं, हमें ये एग्जाम में बैठने के लिए एडमिट कार्ड देंगे नहीं। इसीलिए हमने बोला ठीक है कर लेते हैं। तो फिर हम जाके ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगे स्कूल में कि हम कम्युनिटी आवर्स कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला था कि हमें वहां पे पौधे लगाने थे। अगर हमने 10 पौधे लगाए तो वो 10 मिनट जोड़ेंगे, और इस तरह से तुम देख लो कि ना हमने तो 400-500 पौधे लगाने। अब हम सोच रहे यार, हम पौधे लगाते थोड़ी फिरेंगे, मतलब इतना टाइम तो नहीं लगा सकते। फिर हमने और ऑप्शंस देखे, तो उसमें क्लीनिंग के ऑप्शंस थे, ये थे ऑप्शन थे, वो थे ऑप्शन थे। पर सबसे लास्ट में एक और ऑप्शन था, वो था गोइंग टू अ गवर्नमेंट स्कूल एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स देयर। अब हमें 2 सेकंड के लिए लगा कि डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल, बच्चे पढ़ाने हैं, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वो लगने लगा। तो हमने बोला ठीक है यार कर देते। तो हम सब ने उसके लिए रेडी कर दिया। तो देखो, मेरे साथ उस टाइम मेरे 2 और दोस्त थे, क्षितिज और जहीर। देखो, आप इन सबको मेरे पुराने स्टोरी टाइम से जानते ही होंगे। तो देखो, हम 3 ने जोश में उस टाइम तो बोल दिया कि हम चले जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल। पर बात ये थी कि कुछ टाइम बाद हमारे बोर्ड एग्जाम्स थे, और उससे पहले अगर हमें एडमिट कार्ड चाहिए था तो हमें ये करना पड़ेगा।
अब हम सोचने लगे इसे कैसे कर सकते, कोई टाइम निकालो। तो हमें मिला कि हम हमारे क्लासेस खत्म होने के बाद कुछ आवर्स बचते हैं, उसमें जाके ऐसे 4-5 दिन में कर लेंगे घंटे पूरे। तो हो गए हम सब रेडी। तो देखो उस दिन मेरे को याद है ट्यूसडे व्यूसडे था, तो हमारी क्लासेस हो गई थी खत्म। ऑलमोस्ट 2-3 बजे तक हमारी क्लासेस खत्म हो गई थी। हमने सोचा चलो निकल लेते गवर्नमेंट स्कूल, 6 बजे तक जाएंगे, डेवलपमेंट कराएंगे बच्चों का, आ जाएंगे। और इसी जोश जोश में हम निकल गए उस गवर्नमेंट स्कूल की ओर। थोड़ी देर बाद हम स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद हमें दिखता है एक छोटा सा स्कूल था, बाहर की ओर ग्राउंड था, वहाँ पे पेड़ पौधे थे, बच्चे खेल रहे थे। अब देखो देख के हमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रहा था कि आज तो मजा आएगा, इन बच्चों का हम करवाएंगे डेवलपमेंट। तो सिर्फ वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे, अराउंड क्लास 6 तक की वहाँ पे चलती थी। सो हमें क्लास 6 तक के बच्चे पढ़ाने थे और या फिर उनका डेवलपमेंट करवाना था। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर देना, और आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो वहाँ पे बगल में एक हाइप का बटन होगा, उससे हाइप कर देना। तो ठीक है, बैक टू द स्टोरी। और हमारे क्लास 12 से मतलब हमें 6-6 साल छोटे बच्चे थे। तो देखो हम अंदर घुसे, वो क्रिकेट खेल रहे थे, हमने देखा क्रिकेट खेलते हुए, हमें भी अंदर से मन करने लगा हम भी क्रिकेट खेल लेते एक एक बॉल। तो हम चले गए उनके पास, हम बोलते हैं हेलो बच्चों, हमें भी खिला लोगे क्या एक एक ओवर? वो सीधे मुंह पे बोलते हैं नहीं। हमने बोला हम तुम्हें पढ़ाने आए हैं, हमें खिलाओ, हम तुम्हारे टीचर्स हुए कायदे से। बोलता है ना, मतलब ऐसे मुंह पे कौन मना करता है। तो देखो यार हमें भी लगा कि चलो बच्चे हैं, चलो छोड़ो। फिर हम वहां से पहुंच जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में। तो देखो हमारे स्कूल से उन्होंने हमें कुछ पेपर्स दिए थे जो वहाँ पे दिखाने थे। उसके बाद हमें प्रिंसिपल बता देता कि करना क्या है। अब देखो हम जाते हैं, पेपर दिखाते हैं प्रिंसिपल को वहाँ के कि देखो यार हमें ऐसे ऐसा भेजा है, कम्युनिटी आर्ट्स है, हम बच्चे पढ़ाएंगे, बच्चे डेवलप करवाएंगे। उस टीचर हो गया, प्रिंसिपल हो गया और खुश कि हाँ कराओ तुम लोग, ये करो वो करो। और उसने हमें 3 क्लास अलॉट कर दी। पर सर ने हमें ये नहीं बताया कि करवाना क्या है। उसके बाद वो वहाँ पे किसी स्टाफ को बुलाते हैं और हमें क्लासरूम्स में पहुंचा देते हैं। अब देखो क्लासरूम से पहुंचाने के बाद वहाँ पे ज्यादा बच्चे थे भी नहीं, ऐसे 15-20 बच्चे थे। हम 3 खड़े, हम सोच रहे कि हम करें क्या, हमें सब्जेक्ट तो बताया नहीं कि हमें इन्हें पढ़ाना क्या है। हम सोचने लगे कि क्या करें। तो हमने फिर उतने पे सोचा कि चलो इनसे ही पूछ लेते कि कौन से क्लास के बच्चे। हमने पूछा कौन से क्लास के हो, तो सबने बोला 5th। देखो कक्षा 5वीं के बच्चों को हम पढ़ा भी क्या सकते हैं, हम ये सोचने लगे। इससे पहले हमने सोचा कि व्हाई नॉट इन बच्चों के साथ कुछ खेल लेते हैं जिससे ये थोड़े से ऐसे एक्साइटेड हो जाए। इसलिए हमने पूछा किस किस बच्चों को खेलना है। फिर से कोई हाथ नहीं खड़ा करता। और हम उसके बाद उनसे 1-2 और सवाल पूछते, नाम वाम पूछते, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। और जब हम इतने थोड़ा इरिटेट हो गए, उसी टाइम उधर से एक छोटा बच्चा खड़ा होता है। अब देखो वो बच्चा दिखने में थोड़ा छोटा था, कपड़े देखने में उसके गंदे थे और उसके पास एकदम स्पाइक्स वाले बाल थे। और देख के ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसे मूवी कैरेक्टर उठ के आ गया है। हमने बोला हाँ बोलो क्या हुआ बच्चे। वो बोलता है तुम लोग को समझ नहीं आ रहा, हम लोग नहीं बोल रहे तो एक तो हमारा आके तुमने फ्री पीरियड खा गया और ऊपर से आके ये सब करवा रहा है। हमने बोला यार हमने फ्री पीरियड कहाँ तुम्हारा खाया है, वो तेरा प्रिंसिपल आके बोला इसलिए हम आए, नहीं तो हम क्यों ही आते। तो तुम्हें को नहीं पता ये हमारा फ्री पीरियड था, तुमने हमारा फ्री पीरियड खा लिया। हमने बोला ठीक है कोई नहीं, हम नहीं तुम्हें नहीं पढ़ा रहे यार, तुम खेल लो हमारे साथ। वो कहता है नहीं खेलना तुम्हारे साथ, तुमने हमारा पीरियड खा लिया, हम अभी घर चले जाते। मतलब वो थोड़ा सा बोल भी नहीं पा रहा था, पता नहीं अपने मुंह में ही बोल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा था वो। हमने बोला ठीक है कोई ना, आ जाओ खेल लो, हम चले जाएंगे, हमें बस अपना अटेंडेंस पूरा करवाना है। हमने उसे समझाने की कोशिश की पर वो बच्चा था वो समझा नहीं। वो और मतलब ऐसा हीरो बन रहा था, मतलब कि वो पूरे क्लास का ऐसा कोई बॉस वॉस टाइप का है। हम उसे समझा रहे बच्चे बैठ जा, बता नहीं हमें नहीं बैठना, हम नहीं कुछ करने वाले, हम यहीं बैठेंगे, हम कुछ हिलने विलने नहीं वाले, तुम्हें जो करना है कर लो। अब हमें लग रहा था कैसे समझाए इसे, कैसे करे वैसे करे। और जितना भी इधर कर रहे थे उधर से प्रिंसिपल चल के आने लगा और मेरे दोस्त क्षितिज को दिख गया कि भाई प्रिंसिपल आ रहा है। उसने बोला प्रिंसिपल आ रहा है, अगर इसने देखा कि हम इसे पढ़ा नहीं रहे इस क्लास को तो वो हमें भगा देगा यहाँ से और हमारी अटेंडेंस पूरी नहीं होगी। अब देखो हमें अटेंडेंस भी पूरी करनी थी, इसलिए बच्चों को पढ़ाना था। हमने बोला कि ठीक है तुम्हें नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो, तुम बस बोर्ड पे दिखते रहो। और मैं जाके बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिखने लगा। प्रिंसिपल घुसता है क्लास में, प्रिंसिपल देखता है कि क्या कर रहे हैं। हमने बोला हेलो सर हेलो, देखो पढ़ा रहे बच्चों को, हम अच्छे से पढ़ाएंगे, आप चिंता ना करो। प्रिंसिपल और खुश कि वाह 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 बच्चों को पढ़ाओ और बच्चों मजा आ रहा है ना। बच्चे उसे घूर रहे कि हैं मजा आ रहा है, हमारा फ्री पीरियड खा लिया तूने। और उसके बाद प्रिंसिपल वहां से निकल गया। अब देखो यार फिर यहाँ पे मैं समझाने लगा बच्चों को कि आ जाओ थोड़ी देर की बात है, हमें भी ज्यादा नहीं 3 क्लास ही निपटाने निकल लेंगे। तो बच्चे तो सुनने वाले थे नहीं। अब सी उस टाइम तक हम समझ गए थे ये जो छोटू सा टिंगू सा बच्चा है यही करेगा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, यही देगा हमें प्रॉब्लम। इसे मना लिया, पूरी क्लास मना लिया, तो हमने सोचा इसे कैसे मनाए आई मीन। सो व्हाट वी थॉट कि ये जो छोटा बच्चा है उससे हम बात करते हैं।
तो मैं और जहीर जाते बात करने। मैं बोला क्षितिज को दिखते रहा, प्रिंसिपल आए तो फिर से बोर्ड पे कुछ दिखने लगना। हम जाके बैठ जाते हैं उस बच्चे के पास और फिर हम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बच्चा स्टार्ट में तो फुल इग्नोर कर रहा है कि भाई मेरे को तुझसे बात ही नहीं करनी, निकल रहा है इधर से, तूने हमारी पूरी पीरियड खा ली। फिर वो बच्चा बोलता है बहुत देर के बाद कि मेरा नाम मॉन्टी है। मैंने बोला मॉन्टी, हाय मॉन्टी हाय। बोलता है हेलो हेलो। उसके बाद मैं पूछता हूँ मॉन्टी से, और बताओ कैसी चल रही तुम्हारी ज़िंदगी। तो मॉन्टी कुछ बोलता ही नहीं है। मॉन्टी वाज लाइक कि ठीक है तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें। फिर ज़हीर बोलता है मॉन्टी को, अरे 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 बेटा बता बता कैसा चल रहा है, मज़े आ रहे हैं क्या तुझे स्कूल में। बोलता है नहीं नहीं आ रहे मज़े, कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे स्कूल में, बस आ रहे हैं बैठ रहे हैं। बस लाइक हाँ स्कूल में आके बैठते हैं, या हम भी बैठते हैं हमारे स्कूल में। उसके बाद हम ऐसे पूछने लगे कि क्रिकेट खेलते हो, क्या खेलते हो, ये खेलते हो, वो खेलते हो, और हमने ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए। और मॉन्टी से हमारी छोटी मोटी ऐसी बातचीत हो गई, ऐसा लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, मैं फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अब देखो जितना हम उससे बात कर रहे थे, हमें धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें पता चल रही थी। जैसे उसने बातों बातों में ये बता दिया कि उसके स्कूल में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, कि कभी लाइट नहीं आती तो उन्हें ऐसे गर्मी में बैठा के पढ़ाते हैं, कभी पानी नहीं आती, कभी कुछ नहीं होता। मतलब उनकी प्रॉब्लमेटिक बहुत जा रही थी स्कूल लाइफ। फिर हम इधर सोच रहे हैं ओह मतलब ये तो नहीं होना चाहिए। तो देखो काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स बता रहा था, वो बात हो रही थी, और धीरे धीरे करके उसको भी समझ में आ गया कि देखो हमारी भी गलती नहीं है, एक्स्ट्रा पीरियड प्रिंसिपल ने दिया है, प्रिंसिपल ने जो किया है वो उसी ने किया है, हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम उन्हें वैसे बोर करें। देखो फिर हमारी अच्छी बनने लगी मॉन्टी से, हम मॉन्टी से बातचीत करने लगे, और बाकी लोग जितने भी थे क्लास में उनसे भी हमारी ऐसी नॉर्मल बातचीत होने लगी। अब देखो बातचीत पे मैंने बोला कि बच्चों एक काम करते हैं, हम लोग क्लास में बैठे हुए इतने देर से, चलो बाहर चलते कुछ खेलते हैं। तो सारे बच्चे रेडी हो गए। अब देखो मैंने सही सोचा था कि मॉन्टी को बस मनाना है, सब मान जाएंगे, और सही में सब मान गए। तो फिर मैं मॉन्टी और सारे बच्चों को लेके बाहर जाता हूँ ग्राउंड। देखो ग्राउंड में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे जिन्होंने मैं बहुत तगड़ा इग्नोर किया था और भगा दिया था, वहाँ पे क्रिकेट खेलने नहीं दिया था। तो हम वाज लाइक कि क्रिकेट खेलना है, मॉन्टी बोला नहीं मुझे क्रिकेट पसंद नहीं। मैंने बोला ओके जैसा मॉन्टी बोलेगा वैसा ही होगा। तो हम सारे बच्चों को ले जाते हैं ग्राउंड में, लाइन में खड़ा कर देते हैं, और उसके बाद हम सबसे ऐसे इंट्रोडक्शन करवाना स्टार्ट करते हैं। सब अपना नाम बता रहे हैं, प्यारे प्यारे नाम थे बच्चों के, और बता रहे कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और ऐसी ही चीजें होने लगी। अब देखो बातों बातों में हमें बच्चों से और भी प्रॉब्लम पता चलने लगा, जैसे कि इनके क्लास के बेंचेस हैं वो टूटे रहते हैं, टीचर्स किसी दिन आते हैं किसी दिन नहीं आते, इनका कभी कभी पूरा दिन ही बर्बाद हो जाता है, अच्छे से ये पढ़ नहीं पा रहे हैं, कभी बिजली नहीं आ रहा है। मतलब मॉन्टी ने जो प्रॉब्लम्स बताए थे और बच्चे प्रॉब्लम बता रहे थे, मतलब गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो हमने सोचा कि भाई इतनी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, क्योंकि जितना हमें पता है कि सपोर्ट तो मिलता ही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम उस टाइम तो ज़्यादा नहीं सोचते, हम बच्चों को बोलते कि ठीक है, क्योंकि हम अब अंदर खुद ही ये सोच रहे कि भाई 3 क्लासेस निकालने हैं, जाके अटेंडेंस पूरी हो जाएगी हमारी। इसीलिए हम लोग आपस में डिस्कस करने लगते कि बच्चों क्या खेलना है। हमने बच्चों को बोला क्रिकेट खेलना है, बच्चों ने बोला हाँ क्रिकेट खेलना है। हम फिर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगते हैं। अब देखो बैट बॉल था, मस्त अपन क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे एकदम खुश हो चुके हैं, हम लोग उनके साथ कर रहे थे मस्ती। लेकिन मस्ती मस्ती में ही एक बच्चे ने ऐसा कस के बॉल फेंका कि दूसरे बच्चे के सर पे लग गया, और दूसरे बच्चे के सर पे लगते उसके सर से एकदम खून वून आने लगा। देखो उस बच्चे को खून आने लगा, मॉन्टी बगल में था, मॉन्टी बोल रहा है भैया 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 खून आ रहा खून आ रहा खून आ रहा। हम बोले मॉन्टी चलकर हम अभी लेके चलते, डिस्पेंसरी लेके चलते हैं, हर स्कूल के अंदर होता ही है। हम बच्चे को उठाते हैं, फटाफट लेके भागते हैं, हम पूछते हैं उनसे कि यार बताओ डिस्पेंसरी क्या है। वो बोलते हैं डिस्पेंसरी, हमने बोला जहाँ पे यार ऐसे फर्स्ट एड वगैरह रहते हैं। बच्चे बोले फर्स्ट एड ऐसा तो कुछ है ही नहीं स्कूल में। हमने 2 सेकंड सोचा स्कूल में ऐसा क्यों नहीं है। उसके बाद हम लोग फटाफट प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ दौड़ते हैं। अब हम जाके प्रिंसिपल सर को बोलते हैं बच्चे को चोट लग रखा है सर, देखो खून वून आ रहा है, इसको जल्दी से पट्टी वट्टी लगवानी है। तो प्रिंसिपल ने बोला बाहर है डॉक्टर का दुकान, जाओ दुकान पे लगवा के ले आओ। हम बोल रहे सर दुकान मतलब स्कूल में नहीं है। बोला कि नहीं स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने बोला स्कूल में तो होनी चाहिए डिस्पेंसरी, लेकिन देखो उसकी खून आ रही थी तो हमने ज्यादा लड़ा नहीं, हम उसे बाहर लेके गए। देखो हम बाहर लेके गए मेडिकल शॉप पे, उसकी पट्टी विट्टी की उन्होंने, और उसके बाद हम उसे लेके आए। फिर हमें पता चला कि भाई स्कूल के अंदर तो यार डिस्पेंसरी भी नहीं है, जो तो एक बेसिक नेसेसिटी रहती है ना यार। अब हमें भी लगने लगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कैसा स्कूल है, मतलब गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है तो यूज कहाँ कर रहे हैं ये। अब देखो उस टाइम मॉन्टी मेरे बगल में खड़ा था, वो सुनता है और बोलता है कि ये प्रिंसिपल चोर है, इस पे पैसा आता है, पैसा अपने जेब में डाल लेता, स्कूल में कुछ नहीं लगाता।
मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब ये तो अच्छा नहीं है अगर हो रहा है तो। मोंटी बोलता है कि बहुत बार पैसा आता है सर, पर वो स्कूल में लगाता ही नहीं, कुछ कुछ नहीं करता है, ऐसा करता है वैसा करता है। अरे हमें लगा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, तो हम बच्चे लेके जाते हैं दोबारा स्कूल के अंदर। अब देखो हम स्कूल के अंदर जाते हैं और वी वर लाइक कि मतलब ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, तो वी थॉट कि चलो प्रिंसिपल को कन्फ्रंट करते हैं। अब गए हम प्रिंसिपल के पास कन्फ्रंट करने उसको कि सर ऐसा ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा आप करते हो क्या, अच्छा नहीं है, मत क्या करो ऐसा। हमने ऐसा बोला, मतलब ऐसा नहीं बोला, हमने थोड़ा प्यार से बोला कि सर ऐसी प्रॉब्लम्स है थोड़ी स्कूल में, ऐसा रिपेयर वगैरह करवा लो, ये कर लो वो कर लो। वो भड़क गया प्रिंसिपल, लिटरली वो बोलता है तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला है, मेरा स्कूल मेरी मर्जी, मेरे को जैसे करना है वैसे करूंगा, ज्यादा ज्ञान मत दे वरना जो तेरी 3 दिन की अटेंडेंस वो जो सीन है ना सब खत्म कर दूंगा मैं, समझ रहा है। हमने बोला यार कर दे यार खत्म, नहीं हमें हमें फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी भी 2-3% की बात है, प्रिंसिपल से बात करेंगे मान लेगा। हम लड़ गए उस टाइम प्रिंसिपल से, हम बोल रहे कि तू भाई काम करवा अपने स्कूल में, ये क्या हाल मचा रखा है। हमने उसे पुलिस वुलिस की धमकी दी थी, पुलिस बुला देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसने बोला जो करना है कर ले। और वहां पे थोड़ी ऐसी मामला हीटेड होने लगी और हमने गुस्से गुस्से में स्कूल वहां पे एग्जिट कर दिया। देखो मैं क्षितिज जहीर बात कर रहे हैं कि यार ये कैसा स्कूल है, ऐसा थोड़ी चलता है यार, पैसा जेब में डाल रहा है ये आदमी, कैसा बंदा है ये। और फिर जहीर बोलता है यार हमारी अटेंडेंस तो 100 ही नहीं हुई, हमें 3% अटेंडेंस बढ़वानी है, हमारी क्लासेस खत्म है, प्रिंसिपल तो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल ही हमें बैठ नहीं देगा, हम तो रह जाएंगे क्लास 12th में, नो बोर्ड एग्जामिनेशन। हमने बोला यार उस टाइम तो जोश जोश में बोल दिया कि हम देख लेंगे 2-3% ढाई है हमारा ठीक हो जाएगा, लेकिन यार आई वाज थिंकिंग करे क्या। पर देख मुझे कुछ तो करना था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये स्कूल ऐसा रहे, तो मैं फटाफट जाता हूँ और घर पहुंच जाता हूँ। उसके बाद अगले दिन आई डिसाइडेड कि मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल से जाके पर्सनली बात करूंगा, उसे बताऊंगा। तो मैं वहां जाता हूँ, प्रिंसिपल को सारी बात बताता हूँ। प्रिंसिपल मुझे देखता है और बोलता है कि कम्युनिटी आर्ट्स यूज तो हो रहे हैं अच्छे से। मैंने बोला यार कि सर हमने बच्चों से बात की, ऐसा ऐसा सीन था, नो डिस्पेंसरी देयर, ऐसा सीन हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा अपनी जेब में डाल रहा है। प्रिंसिपल ने बोला कि जेब में तो डालना नहीं चाहिए, अब देखो जो तुम्हारा हमारे से हेल्प हो सके हम कर देंगे स्कूल की, पर मुझे तो नहीं लगता कि प्रिंसिपल अपने जेब में पैसा डाल रहा है। पर हमने प्रूव करने की कोशिश की कि बच्चे बोल रहे हैं, उन्होंने बोला बच्चों की बात कैसे ही मान सकते हो तुम। तो हमने बोला कि सर आप एक बार अपने लेवल पे देखो कुछ करवाओ। तो देखो सर ने, हमारे जो प्रिंसिपल सर थे उस टाइम, उन्होंने कुछ तो किया, कंप्लेन वम्प्लेन की और वहां पे जाके चेकिंग वेकिंग हुई। और चेकिंग होने के बाद पता चला कि हम सही सोच रहे थे, वो प्रिंसिपल पैसा दबाए जा रहा था, जेब में पैसा डाला जा रहा था, स्कूल पे कुछ खर्च ही नहीं कर रहा था, फेक बिल्स दिखा रहा था, गवर्नमेंट से पैसा उठा रहा था, मतलब क्या आदमी है यार वो। उसके बाद इधर से हमारे स्कूल वालों ने कंप्लेंट डाला उस स्कूल पे और फिर थोड़े से एक्शंस वैक्शंस हुए और उस प्रिंसिपल को ज्यादा कुछ तो नहीं किया गया, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। अब देखो उस स्कूल में दूसरा प्रिंसिपल आ गया था और फिर उस स्कूल के अंदर अच्छे से इंप्रूवमेंट वगैरह होने लगी। अब देखो यार हमारा प्रिंसिपल भी था अच्छा आदमी, उसने बोला कि हाँ थोड़े सिंसियर बच्चे हैं तो 2-3% था, उसने माफ कर दिया और हमें बोर्ड एग्जाम देने दिया।